शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। परम पवित्र प्रधान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सृष्टिकर्ता यहोवा, आपका धन्यवाद। आप महान और महान और महान और महान परमेश्वर है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ तक ये वचन जाता है, ये आवाज़ जाती है पिता, उन हर एक के हृदय को आप छू लीजिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की तारीफ हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु दया करें, मुझे करें। यीशु मसीह, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आपके बड़े यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। खून और रूह से तुम्हें हो सारा, खून और रूह से तुम्हें हो सारा। वचन को सुनकर दिन और रात, वचन को सुनकर दिन और रात। मान लाओ, ईमान लाओ, मान लाओ, ईमान लाओ। आ भी जाओ, आ भी जाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। आप डरे अब दबक रहे हो, यीशु बुलाता डर क्यों रहे हो। आप डरे अब दबक रहे हो, यीशु बुलाता डर क्यों रहे हो। मान लाओ, ईमान लाओ, मान लाओ, ईमान लाओ। आ भी जाओ, आ भी जाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरा अनुग्रह तेरी दया होता रहेगा परमेश्वर। अभी और हम प्रभु की महिमा करेंगे। एक एक भजन और गाकर हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु
हमसे दूर किए। जल से अस्ताचल तक कितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर एक बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ पर तो ऐरा भी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर तो ऐरा भी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने लाजर, लाजर निकला कब्र से बाहर, से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। प्रभु का कलाम जब हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आइए मेरे प्रियो, हम आगे चलेंगे प्रभु का वचन में वर्षा के साथ। Praise the Lord. आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bible and meditate on the Word of God. आइए बाइबल खोलें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। We'll read Matthew 18th chapter and 7th verse. और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 18 अध्याय और उसका 7वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे मत्ती 18:7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। Hallelujah. हालेलुया।
Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your word कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें and talk to us with your word. और अपने वचन की तरफ से बातें करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written यहाँ ऐसा लिखा है that offense will happen, कि ठोकरें तो लगेंगी, but woe on that person who make them happen. लेकिन उस मनुष्य पर हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friend, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, as we all know, जैसा कि हम सब जानते हैं that word of God cannot lie. कि जो परमेश्वर का वचन है वो झूठ नहीं बोलता, Every point of it is true. और इसके अंदर में हर एक पॉइंट सच्चा है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, let's hear another verse. आइए एक और वचन हम देखें। We'll read 1 John, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2nd chapter, और उसका दूसरा अध्याय 10th verse. और उसका 10वां वचन। We read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 10वां वचन। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है whomever love his brother, कि जो भी अपने भाई से प्रेम रखता है he is in light, वो ज्योति में है and he cannot face offense. और वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। But लेकिन in Matthew we read मत्ती में हमने पढ़ा that offense will happen. कि ठोकरें तो लगेंगी। How is that possible? कैसे संभव है ये? Because we know word of God cannot lie. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if we read the Matthew 18 verses 7, जब हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका 18 अध्याय और उसका 7 वचन, in the KJV version, उसको केजेवी वर्जन में हम पढ़ते हैं, there is written, तो वहाँ ऐसा लिखा है, offense will come, ठोकरें आएंगी, but go on the person who causes them to happen. लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आई है। Hallelujah. हालेलुया। It is not written that offense will happen, वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि ठोकरें तो लगेंगी ही, but it is written offenses will come. कि वहाँ लिखा है ठोकरें तो आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन if you are in light, यदि आप रोशनी में हैं, you will prevent from happening that offense. तो आप उन ठोकर लगने से बच जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, now how we get saved? तो हम कैसे बचेंगे? As we read in 1 John 2 verses 10, जैसा कि हमने पहला यूहन्ना उसके 2 के 10 में पढ़ा, whomever loves his brother, जो कोई भी अपने भाई से प्रेम रखता है, he is in light and cannot face offense. वो ज्योति में रहता है और वो ठोकरों का सामना नहीं करेगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many people think like that. कई बार लोग इस प्रकार से सोचते हैं, Okay, this is easy. ठीक है, मामूली बात है। Hallelujah. हालेलुया। We just have to love our brother. जो अपने भाई से प्रेम ही तो करना है, This is the easy thing. ये तो बहुत मामूली सी बात है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, they don't do it completely. लेकिन वो पूरी तरीके से ये करते नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। What is loving your brother? क्या है अपने भाई को प्रेम करना? It does not mean you will marry your brother, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाई से शादी कर लें, but लेकिन if you have the fruit of lovingness, आपके अंदर में प्यारा का प्रेम का फल होना चाहिए। hallelujah. हालेलुया। If you have the fruit of compassion, जो आपके पास तरस का फल है, you will love everyone. तो आप हर किसी से प्रेम कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You will filled with compassion for everyone. आप हर एक को देख करके उसके तरस से भर जाते हैं। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are filled with compassion, जब आप तरस से भरे हुए हैं, as we read in the word, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा that Jesus saw the crowd and filled with compassion. कि यीशु ने भीड़ को देखा और तरस से भर गए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you filled with compassion, जब आप तरस से भर जाते हैं, you are in light. आप रोशनी में होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you cannot face that offense. और आप ठोकरों का सामना नहीं करते। Hallelujah. हालेलुया। Yes, offense will come, हाँ, ये ठीक है कि ठोकरें आएंगी, but
in your life the offense will not happen. आपके जीवन में ठोकर नहीं आएगी। Hallelujah. हालेलुया। It will come but it will not happen. वो आएगी लेकिन लगेगी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि you are in light. आप रोशनी में हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friend, और मेरे प्यारे दोस्तों, who is the light? रोशनी कौन है? I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, who is light? रोशनी कौन है? You may be thinking like that. आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे, This is an easy question. बहुत ही मामूली से सवाल है। Jesus is light. यीशु मसीह रोशनी है। He said, I am the light of the world. उसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। Well, yes, he is light, हाँ ठीक है कि वो रोशनी है, but there is someone else who is light. लेकिन एक और भी है जो रोशनी है। Hallelujah. हालेलुया। You are light. आप रोशनी हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus says, यीशु ने कहा, you are the light of the world. आप जगत की ज्योति हो। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, when you become the light of the world, जब आप जगत के लिए ज्योति बन जाते हो, hallelujah, हालेलुया, you will see everything around you. तो आपको हर एक चीज अपने चारों ओर दिखाई देती है। Which means इसका मतलब the offense will not happen to you. ठोकरें आपके लिए नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, if you want to get saved from that offense, और यदि आप चाहते हैं कि आप इन ठोकरों से बच जाएं, do one thing. तो आप एक काम करें, Become light. आप रोशनी बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And how you become light? और कैसे बनेंगे आप रोशनी? Hallelujah. हालेलुया। If you want to light a candle, यदि आप मोमबत्ती जलाना चाहते हैं, what you do? तो आप क्या करते हैं? You put it in front of fire, आप उसे आग के सामने रखते हैं and it becomes light. और वो रोशनी बन जाती है। Hallelujah. हालेलुया। When you go to the bigger light, जब आप बड़ी रोशनी के पास जाएंगे, when you come to Jesus, जब आप यीशु के पास आएंगे you made a connection with Jesus, और जब आप यीशु के साथ एक संबंध बना लेंगे, you become the light of the world. तब आप जगत की ज्योति बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can come closer and closer to you. कि हम आपके नजदीक और नजदीक और नजदीक आ जाएं, So and we become the light of the world, ताकि हम परमेश्वर इस जगत की ज्योति बन जाएं and we prevent us from getting into offense. और हम उन ठोकरों से बच जाएं जो लगने वाली हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 57 और उसका 7 वचन। हालेलुया। भजन संहिता 57 और उसका 7 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर किताबें होती चली जाए। मेरे परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह कर राजा। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और वैसे कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा भजन संहिता 57 और उसका 7 वचन। यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। अगर आप इस भजन संहिता के हेडिंग पढ़े तब आपको पता चलेगा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रधान बजाने वाले के लिए अल-तशेत राग में दाऊद का मिक्ताम, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। हालेलुया। यहाँ पर जो दाऊद है उसके जीवन में कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है, उसको बहुत अच्छा यहाँ पर आदर महिमा उसकी बढ़ नहीं रही है, उसके जय जयकार नहीं हो रही है, वो कहीं महलों में नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो शाऊल से बच करके अपनी जान को बचा करके भाग रहा था और जाकर के एक गुफा में छिप गया और वहाँ वो ये प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना क्या कर रहा है? वो कह रहा है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है,
मेरा मन स्थिर है। स्थिर का मतलब आप समझते होंगे, स्थिर का मतलब होता है कि मेरा मन यहाँ पर सेट है, और चाहे शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, परिस्थितियां मुझे कितना भी डरा ले, बीमारियां मेरे ऊपर कितनी भी हावी क्यों ना हो जाए, मेरा मन स्थिर है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डिगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जिंदा परमेश्वर, मेरा सच्चा परमेश्वर, मेरा महान परमेश्वर मेरे साथ है, और वो मुझे बचाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, अगर आप पढ़े भजन संहिता 57 और उसके 4 वचन में, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, और उनकी जीभ तेज तलवार है। चारों तरफ से दाऊद के लिए बुराइयां ही बुराइयां हो रही है। वो जिस तरफ भी नजरें उठाता है, वहां से ही एक बंदा तलवार लेकर के खड़ा है उसे मार डालने के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए वो कहता है 5वें वचन में, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा है, परंतु वो आप ही उसमें गिर पड़े। हालेलुया। मेरा महान परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है मेरे प्यारे दोस्तों। दाऊद कहता है, चारों तरफ मेरे लिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ मेरे लिए जाल ही जाल लोगों ने बिछा रखे हैं, जिसे देखो वो मुझे पकड़ना चाहता है। क्योंकि शाऊल राजा ने वो ये मुनादी कर दी है, बोल दिया है कि जो दाऊद को पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो दाऊद को पकड़वाता नहीं है, जो दाऊद की साइड लेता है, जो दाऊद को बचा करके और छिपा करके रखता है, शाऊल जाता है और उसको खत्म कर देता है, उसको नाश कर देता है। आप बाइबल में पढ़ेंगे ये सब कुछ। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ एक बहुत बड़ी परिस्थिति, भयानक परिस्थिति दाऊद के जीवन में है, और दाऊद कहता है मेरा प्राण ढला जाता है, क्योंकि शैतान भी लगातार उसके जीवन में, उसके कानों में फुसफुसा रहा होगा, उसे कह रहा होगा अब क्या होगा, तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। शाऊल जिसके लिए तू भलाई करने के लिए निकला था, जिसके लिए तू वीणा बजाने के लिए निकला था, तेरी वीणा को सुन करके दुष्ट आत्मा जिसके ऊपर से भाग जाया करता था, जिसको तूने कितनी बार पलिश्तियों से बचाया, तूने गोलियत को हरा करके शाऊल को गुलामी में जाने से बचा लिया, अब देख यही तेरी जान का दुश्मन हो गया है। परमेश्वर ने सच में तुझे छोड़ दिया है, कोई नहीं है जो तेरी सहायता कर सके, कोई नहीं है जो तुझे आज इस शाऊल से बचा सके। दाऊद इन सब बातों में घिरा हुआ, अपने मन को अपने कंट्रोल में करता हुआ परमेश्वर के आगे रोता और गिड़गिड़ाता है, हे परमेश्वर मेरा प्राण ढला जाता है, लेकिन परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा विश्वास तुझ पर दृढ़ बना हुआ है। वो तू मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा, तू मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। भले ही मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई में होकर के जा रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन तू मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, बीमारियों ने हमें हमारे शरीर को अपना घर बना लिया है, कर्जे वाले हमारे दरवाजों पर खड़े हुए हैं, चारों तरफ निराशा ही निराशा है, जॉब हमारे हाथ में है नहीं, फाइनेंस हमारे पास में है नहीं, कुछ भी हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यदि दाऊद के समान आप कहने के लिए तैयार है, हे परमेश्वर मेरा मन तुझ पर स्थिर है, हे परमेश्वर मेरा मन तुझ पर स्थिर है, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, मैं इसे डगमगाने नहीं दूंगा, और उस विश्वास को पकड़ करके मैं खड़ा हूँ, तो मेरा परमेश्वर आज आपके उस विश्वास का आदर करेगा। हालेलुया। आपके विश्वास का उठाए हुए कदम को मेरा परमेश्वर आज सफल करेगा। हालेलुया। बिल्कुल उस सारपत की विधवा के समान, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके घराने में कोई रिश्तेदार उसका साथ देने के लिए नहीं था, उसके घर में कोई राशन भरा हुआ नहीं था, वो एलिया से कहती है, हे परमेश्वर के दास मेरे पास कुछ भी नहीं है, घड़े में बस मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन करके लेकर के जा रही हूँ कि मैं उसे पकाऊं और हम खाएं और मैं और मेरे बेटा फिर मर जाए। हालेलुया। एलिया कहता है, जो तेरे दिल में है तू उसे कर, लेकिन पहले वचन के अनुसार कर और जा। परमेश्वर कहता है, यदि तू तेरा मन मुझ में स्थिर रहेगा, यदि तू मुझ में दृढ़ बनी रहेगी, मेरे वचन पर विश्वास करेगी और वैसा ही करेगी जैसा वचन कहता है, तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि जब तक इस देश में अकाल रहेगा, ना तेरे घड़े का मैदा घटेगा और ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। और जब वो इस वचन के अनुसार करती है, दाऊद के समान दृढ़ हो जाती है कि हाँ, मैं मेरे वचन, मेरे विश्वास को मैं गिरने नहीं दूंगी, मैं मेरे
विश्वास को भटकने नहीं दूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़ी हो जाऊंगी। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि 3.5 साल तक उस विधवा स्त्री के घड़े का ना मैदा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। और धीरे 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 उसके रिलेटिव्स आते चले गए और एक बड़ा घराना वहां बन करके खड़ा हो गया, क्योंकि वचन कहता है कि वो और एलिया और उसका घराना खाते रहे और खाते रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी ओर और मेरी ओर देख रहा है। वो देख रहा है कि ये सिचुएशन को देख करके डर जाएंगे, क्या ये परिस्थितियों से घबरा जाएंगे, या ये दृढ़ खड़े रहेंगे और दाऊद के समान कहेंगे, हाँ परमेश्वर हमारा मन तुझ में स्थिर है। हालेलुया। आप जब भी समस्याओं में होते मेरे प्यारे दोस्तों, अय्यूब की कहानी को याद करिए। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर इतना विपदा आई, इतनी परिस्थितियां उसकी खराब हो गई, एक ही दिन में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो अपने समय का सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर व्यक्ति था। हालेलुया। और सब लोग उसको पूछते थे, उसको बुलाते थे, उसको आदर करते थे, लेकिन एक दिन में उसका घराना बर्बाद हो गया, उसके फाइनेंस खत्म हो गया, उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ करके चली गई, लेकिन उसका मन परमेश्वर में स्थिर था। वो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, परमेश्वर से बातें करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में परमेश्वर ने जितना उसका गया था उसका दुगना उसको वापस किया। हालेलुया। और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां आपको आज खत्म करने के लिए नहीं आई है, आपकी बीमारी आज आपको नाश करने के लिए नहीं आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज आपको आपका जरा बेड़ा गर्क करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो आपको और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाने के लिए आई है। एक बड़ी गवाही आपके जीवन में बनने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपना विश्वास परमेश्वर पर मजबूत रखते हैं, हालेलुया, आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर को पुकारिए और दाऊद के समान कहिए, हाँ परमेश्वर मैं समस्या में हूँ, हाँ परमेश्वर मेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, हाँ लोगों ने मुझे घेर लिया है, मुझे छोड़ दिया है, ओ मेरी बीमारी मुझसे दूर नहीं जाती, मैंने कितना भी मेडिसिन किया, कितने भी डॉक्टर पे डॉक्टर्स बदल लिए, लेकिन मेरा ये विश्वास है परमेश्वर कि ना कभी तू मुझे छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इस बीमारी के द्वारा तू मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही बनाने जा रहा है, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के द्वारा तू मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हमारी खाना हमारा धन्यवाद प्रभु, इस अंधकार के समय में तूने मुझे छोड़ा नहीं है। दाऊद के समान तू परमेश्वर जैसे दाऊद के साथ रहता था, वैसे ही तू आज मेरे साथ भी है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस बड़ी समस्या में तू मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने मुझे बताया कि एक बड़ी समस्या से लड़ना आसान है अगर परमेश्वर आपके साथ है, बल्कि बजाय उसके कि एक छोटी समस्या से आप खुद अपने दिल और दिमाग से लड़ रहे हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का इस बड़ी समस्याओं के लिए कि वो आपके साथ है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हे जिंदा जलाली परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नजदीकी में आते हैं राजा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा। हालेलुया। ओ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, हम केवल आप ही को पुकारते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु राजा, आप हमारी ओर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विरोधी हमारा क्या कर सकता है राजा। हालेलुया। शैतान कितना भी फुसफुसाए हमारे कानों में, प्रभु हमारा विश्वास तुझ पर पक्का है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। परमेश्वर, आपने हमें जयवंत किया है हमारी तमाम परिस्थितियों के ऊपर, आपने हमें जयवंत किया है हमारी तमाम बीमारियों के ऊपर, आपने हमें जयवंत किया है हमारी हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर। हम जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर राजा। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए परमेश्वर प्रभु जी, इस वीडियो के साथ प्रभु जी, और मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो रहे परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया उनके ऊपर हो जाए परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपकी असीम शांति
शांति उनके जीवन में उतर आए राजा, हालेलुया। परिस्थितियां उनको डराने ना पाए परमेश्वर, बल्कि आपकी उपस्थिति उन परिस्थितियों को घबरा दे राजा, हालेलुया। और इनकी स्टोरी चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी गवाही इनके जीवन में हो मेरे परमेश्वर, होने दे पिता। आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु जी, आपके सामर्थ्य नाम से हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने पाए प्रभु, और एक साथ मिलकर आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा करने पाए परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह करे राजा, हर एक के साथ और संग हो राजा, हालेलुया। परमेश्वर आपका शिफा से भरा हुआ छिदा हुआ हाथ प्रत्येक के जीवन में हो परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। दया करे, अनुग्रह करे राजा। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के इस छोटी सी प्रार्थना को हे स्वर्गीय पिता मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता, आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु पवित्र में चलेंगे। आज हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 7 वचन से लेकर के 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 7 से 9 तक। हाँ। और फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। आइए प्रश्न की प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति समझाने वाला अंधकार का शक्ति यीशु के नाम से दूर होगा, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि एक कलीसिया को, वहाँ के दूत को लेटर लिखा जा रहा है, और उस लेटर में क्या है और ये दर्शन कौन देख रहा है? परमेश्वर का जो दास है यूहन्ना, जिसको एक टापू पे छोड़ दिया गया था सजा के तौर पे। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा के द्वारा स्वर्ग में ले जा करके दर्शन दिया है, और हर एक कलीसिया को, हर एक समय की कलीसिया को लेटर लिखा गया है। और एक कलीसिया है, इसका नाम क्या है? लादेकिया की कलीसिया। वहाँ पे जो लेटर लिखा गया, वो क्या लिखा गया है कि पढ़ें। हाँ। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, दूत को, जो दूत हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दूत अपॉइंट किए हैं, अगर वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का अंग है तो। जी हाँ। कि जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर जिसके सकता, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। शैतान आपको डराएगा कि वो रास्ता बंद हो जाएगा, अगर वहाँ से ऐसी मदद नहीं मिली तो क्या होगा? मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर चाहता है तब तक आपके द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोला है, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको उस रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। सारपत की विधवा के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला था, जो 3.5 साल तक, जबकि अकाल पड़ा है, जबकि भूखमरी पड़ी है, जबकि लोग बर्बाद हो रहे हैं, जबकि लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जबकि हालात बहुत बद से बदतर है, समझ लीजिए लॉकडाउन जैसे हालात हैं, उससे भी गए गुजरे हालात हैं, लेकिन सारपत की विधवा के लिए जो रास्ता प्रभु ने खोला था, उस 3.5 साल तक वैसा ही खुला रहा। हालेलुया। भले वहाँ के राजाओं के साथ हालत कैसे हो पता नहीं, वहाँ के बाकी अमीर लोगों के साथ बनिए जो सब कुछ रखते हैं, उनका हालात क्या थे पता नहीं, लेकिन सारपत के विधवा के जो हालात थे वो बहुत बेहतर थे, बहुत सही थे, क्योंकि उसके लिए जो रास्ता खोला था वो किसी सांसारिक राजा ने नहीं, वो परमेश्वर ने खोला था। आगे पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता लेकिन हूँ। एक बात याद रखें कि हमारे काम जो हैं वो खुदा के सामने स्पष्ट होने चाहिए।
अगर आप ये सोचते हैं कि हम चर्च में अच्छा काम करें और बाकी जब संसार में अपने आप से जीते हैं तो जो चाहे करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे हमारे पापा उस समय ना देख रहे हो, हमारा भाई उस समय ना देख रहा हो, हमारी बहन उस समय ना देख रही हो, हमारी पत्नी ना देख रही हो, हमारा पति ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आगे, देख मैंने तेरे सामने हाँ। एक द्वार खोल रखा है। मैंने द्वार खोला है। परमेश्वर बार क्या बोलता है, जो द्वार मैंने खोला है, आपके लिए जो परमेश्वर द्वार खोलेगा, दुनिया का कोई शक्ति से बंद नहीं कर सकता। आगे, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। आप ये मत सोचिए कि आपका कलीसिया छोटी है। आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपके द्वारा लंगड़े दौड़ नहीं रहे। मेरे प्रियो, बात याद रखें, जिसको 2 दमड़ी दी है उससे 2 का हिसाब लिया जाएगा, जिससे 10 दमड़ी दी है उससे 10 का हिसाब लिया जाएगा। जिसको प्रभु ने 2 दमड़ी दी है उससे 10 का हिसाब नहीं लिया जाएगा, उससे 2 का ही हिसाब लिया जाएगा। अगर आपकी सामर्थ्य थोड़ी है, डोंट वेरी, ज़्यादा देने वाला भी वही है, थोड़े देने वाला भी वही है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप सामर्थ्य ज़्यादा है या थोड़ी है, आप ज़्यादा सामर्थ्य से क्या कर रहे हैं या थोड़ी सामर्थ्य से क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालेलुया। आगे, और तूने मेरे वचन का पालन किया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि सामर्थ कितनी है, इम्पोर्टेंट बात ये है, मुझे खुश करने वाली, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे खुश करने वाली बात ये है कि तूने मेरे वचन को क्या किया है, पालन किया। पालन किया है। अभिषेक कम ज्यादा हो सकता है, उस प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा आ सकता है या नहीं आ सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वचन का पालन हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। आगे, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सबसे बड़ी बात, जो मनुष्य के सामने परमेश्वर को मान लेगा, परमेश्वर भी स्वर्गदूतों के सामने उसको मान लेता है। जो परमेश्वर को अपने द्वारा चमकाता है, परमेश्वर भी उसे संसार में बढ़िया तरीके से चमकाता है। हालेलुया। आगे बढ़े। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को, देख, उन टेंशन मत ले। आज लोग बोलते हैं कि तू क्या सेवक है। अरे कैसा सेवक है, तेरा तो लंबाई नहीं है, तुम्हारा तो चौड़ाई नहीं है, तुम्हारा तो एजुकेशन नहीं है, तुम्हारा तो कलर नहीं है, तुम्हारा तो उतना अभिषेक नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं उन सभा वालों को जो अपने पैसे के दम पर, जो हो सकता है टेक्नोलॉजी के दम पर, जो हो सकता है बहुत ही स्मार्टनेस के दम पर खड़े हैं और वो है नहीं, उनको बुलाया नहीं है, लेकिन वो फिर भी खड़े हैं, उनको मैं तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हम कितने बड़े हैं, इम्पोर्टेंट बात ये है क्या उस काम के लिए जिसको हम करना चाहते हैं परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि नहीं बुलाया है। एक बार डीजीएस दिनाकरण अपने गवाही में बता रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझे एक दिन स्वर्ग मिले गया और प्रभु ने मुझसे कहा, डीजीएस दिनाकरण अपना जॉब को छोड़ दे। प्रभु ने, दिनाकरण जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जो भूखे नंगे हैं, गरीबी में हैं, कष्ट में हैं, समस्याओं में हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जिसको मैंने बुलाया है उसे मैं चलाना जानता हूँ, लेकिन जिसको मैंने नहीं बुलाया, जो जबरदस्ती होश में या कंपटीशन में या अपने आप से मेरे गर्दन पर चढ़ बैठे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं। लेकिन हाँ, जिसको मैंने बुलाया है उसके लिए जब मैं रास्ता खोलूँगा, कोई रास्ता बंद नहीं कर सकता है, कोई रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकता है, कोई रास्ते को, अगर एक रास्ता बंद होगा मैं 7 खोल दूंगा, अगर 7 बंद होंगे तो मैं 70 खोल दूंगा, अगर 70 बंद होंगे मैं 70,000 खोल दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है, आज आप जिस भी हालात में हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ एक बात है, क्या मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया, क्या मेरा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर क्या तू चाहता है, मैं वो तेरे लिए करूँ। अगर प्रभु तूने मुझे प्रॉफिट करके बुलाया है, मैं प्रोफेसी करूँगा। अगर तूने मुझे टीचर करके बुलाया है, मैं टीचिंग करूँगा। अगर तूने मुझे चमत्कार करने वाला बुलाया है, मैं चमत्कार करूँगा तेरे नाम से प्रभु जी। अगर प्रभु तूने बुलाया है कि मैं तेरी वर्शिप ही करूँ, तो मैं वर्शिप करूँगा। प्रभु इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि मैं क्या करूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तूने मुझे बुलाया किस लिए है। अगर जिस काम के तूने मुझे बुलाया है, मैं वही काम करूँगा, तो बढ़ता चला जाऊँगा। हालेलुया। आगे बढ़े। और देख मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, हाँ। जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। जितने लोग सेवकाई में नहीं बुलाए लेकिन फिर भी सेवा कर रहे हैं, एक समय आएगा
आज वो मजाक उड़ा सकते हैं, आज वो ठिठोली कर सकते हैं, आज वो कंपटीशन कर सकते हैं, आज वो छोटा दिखा सकते हैं आपको, लेकिन एक समय आएगा वो आपके अंदर में होंगे। लेकिन सर देखिए मेरे प्रियो, कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, हम उस बुलाहट में चलें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तेरी योजना वो मेरे जीवन से प्रकट कर। मैं किसी को देखकर नहीं पिता, बल्कि सिर्फ तुझे सुनकर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन को परिवर्तित होते देखेंगे, आप अपने लिए बड़े बड़े रास्ते खुलते देखेंगे। मेरे प्रियो, कोई कितना भी कहे कि आप सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड नहीं बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात यह है, मनुष्य को कभी नहीं बुलाता, परमेश्वर बुलाता है। एलिया से परमेश्वर ने कहा, जाके अपने बात के लिए एलिसा को जाकर अनॉइंटिंग कर, उस राजा को राजा के लिए और एलिसा को तेरे बात के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चुनता है। साउल को परमेश्वर ने बोला सैमुएल से कि साउल एक व्यक्ति आएगा, उसको चुन लेना। फिर परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, जाकर दाऊद को मेरे लिए चुन लेना। मेरे प्रियो, अगर हम कोई और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हार जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु के ओर से जाएंगे, हम जीत जाएंगे। क्योंकि संग्राम किसका है? संग्राम प्रभु यीशु मसीह का है। मेरे प्रियो, जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं उस काम के लिए रेडी हूँ। वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि वो काम कौन सा है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ या प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और बोले, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। चाहे घड़ा बना, चाहे गुल्लक बना, चाहे सकोरा बना, चाहे जो चाहे बना, चाहे गमला बना प्रभु, लेकिन जो तू चाहता है मेरे जीवन से वो पूरा होने पाए। और जब आप प्रभु का इच्छा को पूरा करेंगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते से प्रार्थना करते हैं, जितनों ने तेरे दास के वचन को छुआ है, सुना है पिता, उनको तो छू ले प्रभु जी, अनुग्रह कर, दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, मस्सा मिनिस्ट्री एक चैनल है हमारा, मस्सा मिनिस्ट्री। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें जाकर बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु की ओर से जिन लोगों के जीवन में हुआ है, उन गवाहियों को सुन सकते हैं। बहुत सारे मैसेज हैं जिनको आप सुन सकते हैं। और मस्सा नेचर केयर पेज है, डॉक्टर मधु बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनको पेज को लाइक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे आप उनसे जान सकते हैं। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। हमारे साथ भाई गुरिंदर हैं और ये अपने लाइफ की गवाही है उनको हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा जो जीवन था बहुत ही पाप में जीवन था, और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा नाम गजेंद्र है। मैं इतने नशे करता था, कोई भी ऐसा नशा नहीं था जो मेरे से छोटा हो। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखे खाता था, भांग वगैरह आदि सब पीता था। जब से मैं मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ, प्रभु के द्वारा मेरा जीवन बदल गया है और मैं अब ठीक हूँ। और मेरे जीवन में इतना पाप में होने के कारण मेरे पे इतना कर्जा हो गया था कि मेरा बाल बाल कर्जे में बीत गया था। और जब से मैं प्रभु को जाना और मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ, जब से मेरा एक भी कर्जा मेरे पर नहीं रहा और मैं भला चंगा हूँ। मेरा परिवार सुख शांति है। और मेरी वाइफ को भी दौरे पड़ते थे, वो उनके दौरे पड़ने भी ठीक हो गए हैं जब से मैं मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ। और मेरा जीवन बहुत ही बदल गया है। मैंने सारे नशे छोड़ दिए हैं और मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे घूरे से उठा के वो बहुत ऊपर उठा दिया है परमेश्वर ने, और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।